16 मार्च को ये यात्रा शुरू हुई, लेकिन 16 दिन भी कन्हैया कुमार लगातार यात्रा नहीं कर पाए। 15वें दिन उनकी यात्रा में बवाल हो गया, और बवाल भी कैसा हुआ कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को कन्हैया कुमार के बाउंसरों ने पीट दिया, बुरी तरह से पीट दिया। बिहार से पलायन रोकने के लिए पलायन रोको यात्रा शुरू करने वाले कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार खुद पलायन रोको यात्रा से पलायन करके भाग गए हैं। अगर मैं आपको यह खबर बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं शायद आपको अप्रैल फूल बना रहा हूं। 1 अप्रैल की तारीख है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको अप्रैल फूल नहीं बना रहा, ये बिल्कुल सही और सच्ची खबर है। दरअसल कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने 16 मार्च से बिहार में पलायन रोको नौकरी दो के नाम पर एक राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी के इशारे पर, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस को खड़ा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कन्हैया कुमार को आगे करा और कन्हैया कुमार को आगे करके इस राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की, ताकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जो है अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अब कन्हैया कुमार को इस यात्रा का नेतृत्व सौंपा गया। 16 मार्च को यह यात्रा शुरू हुई, लेकिन 16 दिन भी कन्हैया कुमार लगातार यात्रा नहीं कर पाए। 15वें दिन उनकी यात्रा में बवाल हो गया, और बवाल भी कैसा हुआ कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को कन्हैया कुमार के बाउंसरों ने पीट दिया, बुरी तरह से पीट दिया। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो कन्हैया कुमार के साथ जो है सेल्फी लेना चाहते थे, इसलिए वो कन्हैया कुमार के साथ सेल्फी लेने के लिए, अब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको लगा कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई नेता, राहुल गांधी के इशारे पर कोई नेता आया, उनके निर्देश पर कोई नेता आया, तो इसलिए उन्होंने जो है सेल्फी लेनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने सेल्फी लेनी चाहिए तो फिर उसमें जो है कुछ कहा सुनी हुई, और उसके बाद जो कन्हैया कुमार के जो बाउंसर्स थे, सोचिए कन्हैया कुमार के साथ बाउंसर चल रहे हैं बिहार में, किसकी जो सुरक्षा के लिए इस पे बात करूंगा, लेकिन जो कन्हैया कुमार के बाउंसर्स हैं उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके वीडियो वायरल हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के ही नेता के बाउंसर्स ने पीट दिया, और उसके कारण जो है 16 मार्च को शुरू हुई यात्रा 16 दिन नहीं चल पाई। 15वें दिन उनको भाग जाना पड़ा कन्हैया कुमार को। दरअसल ये मामला अररिया में हुआ था। अररिया में जब ये यात्रा पहुंची तब ये बवाल हुआ। अब इसके बाद जो है, हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार जो है दिल्ली गए हैं, दिल्ली में वो उनकी कुछ बैठक है, और उस बैठक के बाद वापस आएंगे, फिर से यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन ये बैठक, ये यात्रा, ये सब तो बहाना है। दरअसल जिस तरह से बाउंसर्स के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मारपीट हुई ना, उसके चलते कन्हैया कुमार को अपनी यात्रा छोड़ करके दिल्ली आना पड़ा। अब पहले तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर कन्हैया कुमार को यात्रा के दौरान जब वो बिहार के लोगों के बीच निकल रहे हैं तो फिर उनको बाउंसर्स की जरूरत क्यों पड़ी? आप जानते हैं, वैसे राजनीति में बाउंसर्स को इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। चुनाव में जो छुटभइये नेता होते हैं, नए होते हैं, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे होते हैं, या उनको जिनको जो है थोड़ी ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है, वो जो है बाउंसर्स हायर करते हैं। और ये बाउंसर ज्यादातर जो है अखाड़ों से पहलवान जो है, जो पहलवानी कर रहे होते हैं, उनको करीब 2000-3000 रुपए पर डे के आधार पर जो है बाउंसर्स को हायर किया जाता है। उसमें उनका पैसा होता है, और रहने, खाने पीने, आने जाने का सब अलग होता है। अब सवाल यह कि कन्हैया कुमार को बिहार में लोगों से मिलने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए बाउंसर्स की जरूरत क्यों पड़ी? ये सवाल इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि आखिर तो जो है कन्हैया कुमार कोई इतने बड़े नेता नहीं है कि उनको जो है उनकी सुरक्षा के ऊपर कोई खतरा है। ये अलग बात है कि उन्होंने जो जेएनयू में कांड किया था उसके कारण उनकी दिल्ली में भी कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी थी, उनको थप्पड़ मार दिया था। तो अगर उनको वैसे सुरक्षा की जरूरत है तो उनको पुलिस से सुरक्षा लेनी चाहिए थी, लेकिन उनको अपने निजी गार्ड क्यों हायर करने पड़ रहे हैं, उनको बाउंसर्स क्यों हायर करने पड़ रहे हैं? अब चलिए उन्होंने बाउंसर्स हायर कर लिए, चलिए उसके बाद उनके बाउंसर जो हैं वो कार्यकर्ताओं को उनके बाउंसर पीट रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। अब भला सोचिए कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता मतलब जो है कन्हैया कुमार के साथ तस्वीर भी नहीं खिंचा सकते? कन्हैया कुमार इतने बड़े नेता हो गए हैं कि उनको कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ही सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ही उनको जो है सुरक्षा का घेरा चाहिए बाउंसर्स का। अब ये तो बात बड़ी विचित्र सी मालूम करती है, लेकिन ये हुआ। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कन्हैया कुमार के बाउंसर्स ने जो है दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर पीटा। अब ये अपने आप में जांच का विषय है कि दरअसल जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो बाउंसर्स ने पीटा वो किसके इशारे पर पीटा? क्या कन्हैया कुमार ने यह निर्देश दिया था अपने बाउंसर्स को कि मेरे इर्द गिर्द कोई अगर कांग्रेस कार्यकर्ता आता है और अगर मैं हटा रहा हूं, नहीं हट रहा, तो उसकी पिटाई कर दो? क्योंकि बाउंसर्स जो है इस तरह से तो नहीं करते। बाउंसर्स को भी मालूम होगा कि राजनीतिक तौर पर एक राजनीतिक पार्टी ने उन्हें हायर किया, तो उनको भी मालूम है कि
कि जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनके उनके साथ व्यवहार करना है। तो सवाल यह है कि क्या कन्हैया कुमार के निर्देश पर बाउंसर्स ने उन कार्यकर्ताओं को पिटाई करी, या फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने हुड़दंगी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो दरअसल जो हैं इतने अनुशासनहीन हैं कि वो अनुशासन मानने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने वहां पर अनुशासन तोड़ा, इसलिए बाउंसर्स ने उनको पीटा। ये दोनों ही सवाल जो हैं, इन दोनों ही सवालों पर गहराई से विचार होना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि इस मामले में मुझे लगता है राहुल गांधी को आरएसएस से सीखना चाहिए। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से राहुल गांधी को सीखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक होते हैं उनसे जो है उनको अनुशासन सीखना चाहिए। अब वैसे तो राहुल गांधी आरएसएस की हमेशा आलोचना करते हैं कि आरएसएस ये करता है, आरएसएस ये वो करता है। सोनिया गांधी ने लेख लिखकर आरएसएस के ऊपर आरोप लगाया कि वो शिक्षा के क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर रही है। ये सब करके तो आरएसएस हमेशा राहुल गांधी के निशाने पर रहते हैं, कांग्रेस के निशाने पर रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के जो स्वयंसेवक है उनके अंदर जो अनुशासन है, उस अनुशासन से बहुत कुछ सीख सकते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस को, और इससे उनको सबक लेना चाहिए। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आरएसएस के मुख्यालय गए। अब देश के प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय में गए, वो ठीक है कि उनकी सुरक्षा का घेरा जो है एसपीजी और एलएसजी कमांडो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने उतने बड़े कार्यक्रम में आपने कहीं देखा कि कहीं जो है कार्यकर्ताओं ने कोई हुड़दंग किया हो? और ये अकेला उदाहरण नहीं है, तो प्रधानमंत्री है, किसी और भी आप संघ के बड़े बड़े कार्यक्रम देख लीजिए, वहां पे बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन वहां पर कभी भी सेल्फी लेने की इस तरह की कोई होड़ नहीं लगती। इस तरह से कहीं कुछ नहीं होता कि जिसको लेकर हुड़दंग मच जाए, इस तरह की चीज हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, और मैं ये भी कहूंगा कि ये तो बेसिकली जो है आप कुंभ जैसे महाकुंभ को लेकर देख सकते हैं। महाकुंभ में 65 से 67 करोड़ लोग आए, लेकिन वहां पर ऐसी कोई हुड़दंग नहीं हुई, कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई। तो सवाल यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कौन सा डीएनए है कि जो है अपने नेता के सामने भी वो अनुशासनहीन बने रहते हैं। वैसे अगर मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने लगूं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता के किस्से जो है बड़े सारे हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं की कई बार शिकायतें इस तरह की आई कि उनके साथ कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की। इसके अलावा मुझे तो अच्छी तरह से याद है ऐसे कई कार्यक्रम हुए जिसमें एनएसयूआई के बड़े बड़े कार्यक्रम थे, और एनएसयूआई के कार्यक्रमों के बाहर जो है ठेला खोमचे वाले जो छोटे छोटे सामान बेचते हैं ना, उन्होंने जब अपनी दुकानें लगा ली तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता निकले, और उसके बाद जब उनका कार्यक्रम खत्म हुआ तो उन्होंने खोमचे वालों को ही लूट लिया। ऐसे कई इंसिडेंट हुए, लेकिन इन सब को छोड़ दीजिए, पर बड़ा सवाल मैं जो कह रहा हूं वो ये कि आखिर इतनी अनुशासनहीनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में क्यों है? क्या उसको लेकर, और कांग्रेस ने जो है अब तक इसको लेकर विचार नहीं किया? कांग्रेस को जरूर विचार करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि उनके कार्यकर्ता इतने अनुशासनहीन है, या फिर कन्हैया कुमार ने दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पिटवा दिया। कन्हैया कुमार इतने बड़े नेता हो गए और कन्हैया कुमार का जो ईगो है वो इतना बड़ा हो गया है कि वो अपने आसपास किसी सामान्य कार्यकर्ता को नहीं देख सकते। तो इसमें कोई तो चीज है, उन चीजों पर गौर करना चाहिए, उन चीजों पर विचार करना ही चाहिए। वैसे कन्हैया कुमार की जो यात्रा चल रही है ना, यात्रा भी अपने आप में बड़ी मजेदार जो है, इसमें इंसिडेंट हो गए। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो है कई जगह पे नारे लग गए कि बिहार का नेता कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो, और कन्हैया कुमार को किसी ने रोका नहीं, और ये बात तेजस्वी यादव तक पहुंच गई है। उनको बड़ा खराब लग रहा है कि नेता तो वो है, नेतृत्व तो वो कर रहे हैं गठबंधन का, और जो है लोग मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट जो है वो कन्हैया कुमार को कर रहे हैं। तो एक तो ये इंसिडेंट हुआ था जिसका मैंने पहले भी बताया था। दूसरा इंसिडेंट और भी मजेदार हुआ, जिसमें कन्हैया कुमार ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया कि बिहार में जो सड़कें बना रहे हैं ना, ये जो एनडीए वाले सड़कें बना रहे हैं, ये सड़कें इसलिए बना रहे हैं ताकि बिहार का पानी, इन सड़कों से जो है लोग आए और बिहार का पानी जो है लूट के ले जाएंगे। अब इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा जो बचकाना तर्क है या कुतर्क है वो हो नहीं सकता कि बिहार में सड़कें इसलिए बन रही क्योंकि वहां से बाहर से उद्योगपति आएंगे, बिहार का पानी लूट के ले जाएंगे। वाह, ये कन्हैया कुमार ने ज्ञान कौन सी पीएचडी करी है जिसमें उनको इतना बड़ा ज्ञान मिला, मालूम नहीं। या फिर हो सकता है कि जब ओवर एज जब बच्चे जो हैं ओवर एज में आकर, जब युवा जो है जब यूनिवर्सिटी में लगातार पढ़ते रहते हैं तो शायद उनको जो है ये इस ज्ञान की प्राप्ति होती हो कि सड़कें बनने से जो है उद्योगपति आके पानी लूट के ले जाते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर के लोग अब कई तरह से कन्हैया कुमार का मजाक भी बना रहे हैं। अब उनकी यात्रा आगे कैसे चलेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अंत में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कन्हैया कुमार जो है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन ये किसके लिए निकाल रहे हैं? ये बिहार के युवाओं के लिए निकाल रहे हैं, बिहार के युवकों का पलायन रोकना चाहते हैं,
या अपने लिए रोजगार की तलाश कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सच बात तो यह है कि कन्हैया कुमार जैसा पलायनवादी नेता आज तक कोई नहीं हुआ होगा। उनका जो छोटा सा जो राजनीतिक उनका करियर है, उसमें अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो जितना पलायन कन्हैया कुमार ने किया उतना पलायन तो लोग 30-30, 40-40 साल के अपने राजनीतिक करियर में नहीं करते। लेकिन बहुत छोटे से राजनीतिक करियर में कन्हैया कुमार ने इतना जो है पलायन कर लिया, और वो दूसरों के पलायन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, कन्हैया कुमार मूलतः जो है वो लेफ्टिस्ट थे, वामपंथी छात्र नेता थे जेएनयू में। लेकिन जब जेएनयू से जब उनका वामपंथी नेता के रूप में उनका करियर नहीं चला, तो वो पलायन करके कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस में उन्होंने सबसे पहले पलायन जो है वो वामपंथियों को छोड़कर, लेफ्ट को छोड़ करके जो है कांग्रेस के साथ चले गए। पहला पलायन ये किया। फिर उन्होंने पहला चुनाव बिहार में लड़ा। बिहार में वो पहला चुनाव लड़े, बुरी तरह से हार गए। फिर वो बिहार से पलायन करके दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर दिल्ली में चुनाव हार गए, तो अब फिर से जो है वो पलायन करके जो है वो बिहार चले गए हैं, और बिहार में अपने राजनीतिक रोजगार की तलाश कर रहे हैं कि उनको कोई रोजगार मिल जाए, कहीं से उनको कोई जो है जो रोजगार मिल जाए। तो सवाल ये है कि कन्हैया कुमार अपना राजनीतिक रोजगार तलाश रहे हैं और अपने पलायन की बात कर रहे हैं। पहले वो खुद का पलायन रोक लें, पहले खुद स्टैब्लिश हो जाएं, खुद के लिए कोई रोजगार तलाश लें, और खुद जनता उनको कोई रोजगार दे दे, उसके बाद आप जो है नेता बनिए। तो इस तरह से अगर आप नेता बनेंगे और बाउंसर्स लेकर घूमेंगे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ही अपने बाउंसर से पिटवाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उनका राजनीतिक करियर जो है वो यहाँ से आगे बढ़ पाएगा। इसको लेकर के कांग्रेस को विचार करना चाहिए, इसको लेकर के कन्हैया कुमार को खुद भी विचार करना चाहिए। और बड़ी बात फिर से कह रहा हूँ कि कांग्रेस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं, उनसे जो है थोड़ा सा उनसे जो है अनुशासन सीखना चाहिए। और मुझे लगता है संघ वाले सहर्ष रूप से जो है कांग्रेसियों को अनुशासन सिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। संघ तो ये भी कहता है कि भाई हम तो अपने प्रचारक जो है बाकी पार्टियों में भी भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाकी पार्टी वाले लेते ही नहीं, बीजेपी वाले लेते हैं। तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए, कम से कम अनुशासन, कांग्रेसियों को अनुशासन सिखाने के लिए संघ के कुछ प्रचारकों को बुला लें और उनसे अनुशासन की कम से कम क्लास ले लें, तो इस तरह के इंसिडेंट जो है ना हो, और इस तरह से जो है यात्रा छोड़ करके पलायन करके ना भागना पड़े कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को, और पब्लिक में इतनी फजीहत ना हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस तरह के वीडियो वायरल ना हो कि उनको सड़कों पर कांग्रेस के ही नेताओं के बाउंसर दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।